हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम वैष्णव तिलक कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, वो वैष्णव हैं और वो कंठी माला पहनना चाहते हैं, तिलक लगाना चाहते हैं, तो वो किस तरह का तिलक लगाएं। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, तिलक लगाने के लिए और कंठी माला पहनने के लिए गुरु दीक्षा लेना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिना दीक्षा लिए तुलसी माला पहन सकते हो, तिलक लगा सकते हो। बस तुलसी माला पहनने के लिए आपको तुलसी माला पहनने के नियमों को फॉलो करना है। तिलक भी लगा सकते हो। अब प्रश्न आता है कि हम कैसा तिलक लगाएं? तो देखिए, जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो जो हमारे गुरु महाराज होते हैं वो अपने संप्रदाय का जो तिलक होता है, कंठी माला होती है, वो हमें दीक्षा में देते हैं। बट जब हमारे गुरु महाराज नहीं है तो हम अपनी इच्छा से किसी भी तरीके का तिलक लगा सकते हैं। तिलक बहुत तरीके के लगते हैं, हर संप्रदाय का, हर समुदाय का अलग अलग तिलक होता है। आपको पता है, जैसे शैव मत होते हैं, शक्ति मत होते हैं, या हमारा वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत अलग अलग तरीके के तिलक होते हैं। जैसा हम लगाते हैं, ये वैष्णव तिलक है। ज्यादातर गौरिया मठ में आपको इसी तरह का तिलक देखने को मिलता है। जो इस तरह का तिलक होता है, ये विष्णु जी का पद होता है, चरण चिन्ह होता है इस तरह यू शेप में, और नीचे हम लगाते हैं तुलसी लीफ, तुलसी महारानी का चिन्ह होता है ये, जिसके अंदर हम प्रदर्शित करते हैं कि हम वैष्णव है। इस तिलक को देखते ही हर कोई समझता है कि ये वैष्णव है। ठीक है। अब इसी में बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। आपने इसी में, जैसे ये चंदन में लगा हुआ है, आपने काली लाइंस में भी देखा होगा, वो हमारी ब्रजरज होती है। ठीक है। और जिस तरह चंदन की स्टिक हमें मिलती है, उसी तरह ब्रजरज की स्टिक भी हमें आराम से मिल जाती है। आप कहीं से भी उसे ले सकते हैं। और इसी में होता है, कोई एक बीच में आड़ी लाइन होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। तो सबसे आसान ये होता है, ये मैं आपको आज बता रही हूं। इसको लगाने के भी हमारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो आज एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूं, ताकि आपको जो तरीका समझ में आए उस तरीके से आप लगा पाए, और बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है। तो शुरू करती हूँ। तिलक लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या क्या सामान चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी है चंदन। चंदन का तिलक हम लगाएंगे। ये हमारा गोपी चंदन है। आपको पता है, द्वारका जी के पास जब गोपियों ने अपना शरीर त्यागा था, तो उनकी मिट्टी से ये हमारा गोपी चंदन बना है। जो स्टिक वाला प्योर ओरिजिनल चंदन आता है, आप वो भी ले सकते हैं। जो लकड़ी की फॉर्म में होता है, उसको हम उसके ऊपर घिसते हैं, चकले के ऊपर घिसते हैं, आप वो वाला चंदन ले सकते हैं। ये अष्टगंध चंदन है, ये इस तरह दानेदार फॉर्म में होता है, आप ये भी ले सकते हैं। तो चंदन आप कोई भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपको मिल रहा है। ये गोपी चंदन लंबी स्टिक में है, ये गोल लड्डू की स्टिक शेप में भी, गोल बॉल की शेप में भी मिलता है। बहुत अलग अलग तरह के मिलते हैं, वो हम लेंगे। इसके अलावा हमें एक साफ कपड़ा चाहिए। साफ कपड़ा तिलक लगाते हुए हमेशा अपने पास रखें। आप जो जल होता है वो ले सकते हैं, रोज वाटर ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप उसमें बना सकते हैं इसे। अच्छा, अब तिलक लगाने के लिए हमारे अलग अलग तरीके हैं। एक तो बिना किसी हेल्प के हम हाथ से लगा सकते हैं, और एक बाजार में इस तरह के खांचे बने बनाए मिलते हैं। ये देखिए, ये यू खांचा है और ये तुलसी लीफ के साथ है। इन खांचों को हम घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको जानना हो कि ये जो एप्लीकेटर या खांचा है, इसको हम घर में कैसे बनाएं, तो आप मुझे लिखना, मैं आपको इसका भी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी। ठीक है। तो फिलहाल देखिए, और ये बाजार में बहुत आसानी से मिलते हैं। ये लकड़ी का भी मिलता है, 20 रुपए से 100 रुपए के बीच में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं हर जगह। तो इस तरह का हम खांचा ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपको खांचा नहीं मिल रहा है, इसको एप्लीकेटर भी कहते हैं, या हिंदी में हम खांचा कह लेते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप तिलक नहीं लगा सकते हो। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि बिना एप्लीकेटर के आप कैसे लगाएंगे। तो अब मैं तिलक लगाना शुरू करती हूँ। चंदन घोलेंगे सबसे पहले किस तरह से, आप पानी या गुलाब जल थोड़ा सा अपनी हथेली पे लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा गोपी चंदन है उसको इसके ऊपर रगड़ेंगे। ये बहुत आसानी से घुल जाता है और एक पेस्ट बन जाता है।
ये पेस्ट ना हम बहुत पतला बनाएंगे ना बहुत गाढ़ा बनाएंगे। ये देखिए आसानी से, बहुत आसानी से घुलता है। अब ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। ये मैं स्टिक पे से अच्छे से पोंछ लूंगी। अब सबसे पहले बता रही हूं आपको एप्लीकेटर से, ठीक है। ये एप्लीकेटर मैं लूंगी अपनी फिंगर से, इस तरह से इसके ऊपर चंदन लगा लिया। अब ये चंदन मुझे फेस पे लगाना है। इस तरह से हमें बस प्लेस करना है उसे। अब तुलसी लीफ के लिए हम चंदन लेंगे और इसके नीचे इधर लगाएंगे। कहीं भी आपको लगे कि मेरी शेप ठीक नहीं आई है तो जो हमने कॉटन क्लॉथ लिया था उससे हम इसे अच्छे से पोंछ देंगे। अब हम ये तुलसी लीफ एप्लीकेटर से लगाएंगे। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये चंदन मेरे हाथ पे है, फिंगर से लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। जो नीचे लीफ है उसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद इसको यहां माथे पे प्लेस करेंगे। नीचे तुलसी को प्लेस करने के बाद यहां ऊपर प्लेस करेंगे। बीच में अगर तिलक थोड़ा सा भी लगे तो उसको हम कपड़े से शेप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब दूसरा तरीका है हमारा बिना एप्लीकेटर के। तो जो चंदन मैंने लिया था वही हम लेंगे। इसको मैं अपने फिंगर टिप के ऊपर लूंगी। अब दोनों आईब्रोज के बीच में हम अपनी फिंगर को प्लेस करेंगे और इसको प्रेस करते हुए ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। फिर फिंगर पे लगा के नीचे तुलसी लीफ बनाएंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ है, देखिए बीच का हिस्सा हमारा बिल्कुल प्लेन आया है, फिर भी मैं इसको कपड़े से क्लीन कर सकती हूं। कपड़े से मैं थोड़ी सी अपने टीके को शेप दे सकती हूं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा चौड़ा हो गया है, ये देखिए हमारा टीका बिल्कुल तैयार है। हरे कृष्णा। कई बार ऐसा है आपके पास एप्लीकेटर नहीं है, आपसे हाथ से सही से लग नहीं रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ये हमारी टूथपिक है जो दांत साफ करने के लिए होती है। ये आप एक फ्रेश ले सकते हैं। इसका ऊपर का जो पैना नुकीला भाग होता है वो तोड़ दिया है। ये इस तरह की एक स्टिक हो गई, या कोई भी ऐसी कोई भी स्टिक ले सकते हैं। अब जो चंदन हमने हाथ में घोला था, ये स्टिक के ऊपर ये इसको इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से चंदन लग गया है। अब जो हमारी आईब्रोज हैं उनके एक तरफ इस तरह से पूरा लंबा लगाएंगे, जितना भी लंबा आप रखना चाहते हैं। फिर दोबारा स्टिक पे चंदन लगाएंगे। चंदन जब हम ये स्टिक के ऊपर इसी तरह लगाते हैं तो वो उसी में लग जाता है। अब जो हमारी आईब्रो का दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर से हम इस तरह से लगाते हैं और नीचे फिंगर पे इस तरह लगा के इसको ज्वाइन करते हुए तुलसी लीफ बनाते हैं। ये हमारा वैष्णव तिलक है। हरे कृष्णा। तो ये तरीके हैं जिनसे बड़ी आसानी से हम खुद से वैष्णव तिलक लगा सकते हैं। देखिए तिलक जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमारे दिमाग को शांत रखता है, ठंडक आती है, हमारी ज्ञान इंद्री जागृत होती है और भी बहुत फायदे होते हैं तिलक लगाने के। मैंने नीचे वीडियो में लिंक दिया है जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई है, उसके अंदर तिलक लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज कहूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में है, जॉब करते हैं और जो वैष्णव तिलक लगाना चाहते हैं, बट जैसा कि कॉर्पोरेट ऑफिस का माहौल होता है वो नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, चंदन को बिल्कुल पतला घोल के
उसका तिलक लगा सकते हैं, बहुत हल्का होता है, विजिबल बहुत कम होता है। या आप सिर्फ पानी का भी तिलक लगा सकते हैं, पानी के अंदर फिंगर भिगो के फिर इस तरह ऊपर करके आप उस तरह भी लगा सकते हैं। तो दोनों सारी ठाकुर जी ने इतनी मौज करी है, हम सबको बहुत सारी सुविधाएं दी। आप ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो, तो हमारे ऊपर है कि हमें कुछ तो चुनना ही पड़ेगा, है ना। हमारे पास एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं क्या वो चंदन का तिलक लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं। देखिए, हमने सुहाग की बिंदी ऑलरेडी उसमें लगाई है, सिंदूर भी लगाया है, उसके साथ क्योंकि हम वैष्णव भक्त हैं, कान्हा जी के प्यारे हैं, तो हम तिलक भी लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती। जो भी ये कहते हैं कि जो सौभाग्यशाली स्त्रियां नहीं होती, सौभाग्यहीन होती हैं, सिर्फ वही स्त्रियां चंदन का तिलक लगाती हैं, ये धारणा पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तिलक से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो प्लीज हमें लिखिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।